आंसू आ गए। मेरा कोई अपराध नहीं है ना। हमने कौन सा अपराध किया जो महारानी ने मेरे को मारा? पुत्र ने पिता की तरफ देखा है कि हो सकता है कि राजा न्याय कर दे, लेकिन जब पिता ने पुत्र को देखा तो न्याय न कर सके, अपने मस्तक को नीचा कर लिया। रानी कहती, जा, यह तुझे राजा का राजकुमार ही बनना था ना, तो कहीं पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया होता तो उत्तम के बजाय तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। जा, निकल जा। ध्रुव ने सोचा, यदि संसार में कोई दुखी है तो केवल हमारी माँ दुखी है। माँ ही अपने पुत्र के दुख को समेट सकती, बाकी संसार में पुत्र के दुख को समेटने वाला कोई नहीं है। रोता हुआ बालक जब अपनी कुटी के पास आए, माँ को देखा तो फूट फूट करके रोने लगे। रोने की आवाज ही महारानी सुनीति ने सुनी, से दौड़ करके आई, अपने प्यारे से पुत्र को हृदय से लगा लिया। क्यों रो रहा है ना? किसी ने मारा है या किसी ने कुछ कहा सो मेरे को बताओ। ओ दुखियारी के दुखीला कित बेदा दीने पटका है। ओ मुझनी पूतनी के सुपूत कित की आंखों में खटका। किसने मारा है मेरा दुलारा, क्यों रोता है आंखों का तारा। रो करके मां अपनी लालच से प्रश्न करती कुमार कि किसने मारा है मेरा दुलारा, क्यों रोता है आंखों का तारा। बता ना मेरे कुमार, किसने दुख दिया है, किसी ने कुछ कहा सो मेरे को बताओ। तुम्हें मेरी सौगंध है पुत्र। ध्रुव ने रो करके माँ से कहा, माँ आज हम खेलते खेलते राजा जी के दरबार को चले गए। मैंने राजा से निवेदन किया कि मेरे को गोद में ले, तो क्या हुआ माई, जब महाराज ने मेरे को गोद में ले लिया तो हमको लगा कि किसी ने मेरे को गोद में लिया है। मैंने देखा कि उनके हृदय लगने से मेरे को अपनापन महसूस हुआ कि किसी अपने ने हमको गोद में उठाया। माँ फिर क्या हुआ? इतनी बेल आ गए जो वहां की महारानी थी सो दौड़ के आ गया, हमारी कोमल बाह को जोरों से पकड़ लिया। माँ अभी भी हमारी इस कोमल बाह में दर्द हो रहा है, झटका दे करके धरती पे गिरा दिया। तुमको भिखमंगा कहा, मजदूरीन कहा, क्यों कहा ना माँ? क्या हम मजदूर से गिरे हैं? किसी की गोद में जाने के काबिल नहीं है क्या? माँ ने पुत्र के आंसू पोंछ दिए, बोझ देती, बेटा रानी ने जो कुछ कहा वही सत्य है। क्यों? मैं मजदूरी से गई हूँ और तुम भिखमंगे से कम कर। जिस बच्चे की माँ मजदूरी होगी ना, तो क्या उसका पुत्र राजा होगा? नहीं, उसका पुत्र नौकर होगा। मैं भिखमंगन हूँ, मजदूरी हूँ, तुम भिखमंगे से कमतर हो। जो सामर्थ्य भगवान ने उत्तम को दिया है वो तुमको नहीं दिया। तुम राजा और पुत्र की बराबरी करने चले गए थे ना, क्यों? वहां नहीं जाना चाहिए था। रानी ने जो कुछ कहा वो सत्य है। ध्रुव ने कहा, वो तो कैसी माँ है? एक माँ ने अपने पुत्र की गोदी संभालने के लिए पुत्र को धरती पे गिरा दिया, और एक तू माँ है ना जो अपने पुत्र के आंसू नहीं देख रही बल्कि उसे बोध दे रही हो, ज्ञान दे रही हो। कैसी माँ हो तुम? यदि संसार का कोई प्राणी मेरे से प्रश्न करे कि तेरा पिता कौन है तो मैं किसको बोल दूंगा? आज तक तूने मेरे को नहीं बताया, मैं कहां जाऊंगा? किसको पिता कहूं ना? बताओ, क्यों छिपा के रखा है? रानी ने जो ही अपने पुत्र की ऐसी आवाज को सुना तो अपने प्यारे से कुंवर को हृदय से लगा लिया। कुंवर ऐसे प्रश्न नहीं करता,
हम क्या बता दे तेरे को, बताना होगा, बोलो ना। सुनीति ने कहा सुनो, ये तुम पिता की बात करते हो तो चलो मैं बताता। तुम जिसकी गोद में होकर के आए हो वही तेरा पिता है। ध्रुव बोले झूठ बोल रही है, ये तो हमारे पिता थे, तो छोटी माँ ने हमको मारा, गाली दी, अब शब्द कहा, तो पिताजी बोली क्यों नहीं ना? तुम्हें बोलना चाहिए था माते। सुनीति ने कहा हो सकता है कि इस पिता के आगे कोई लाचारी और व्यवस्था हो, इसलिए ना बोले हो। ध्रुव कहते वाह, वो कैसा पिता, अरे माता पिता के समक्ष ये पुत्र की उंगली दुख जाए तो उस माँ पिता से बर्दाश्त नहीं होता, और उस पिता की आंखों के आगे में मारा गया, झटका दिया गया, गिराया गया, उल्टे सीधे शब्द कहे गए, क्या उनको बोलना नहीं चाहिए था ना? कैसे समझाए माँ अपने पुत्र को? कहती लाला, एक पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है, जिसका संसार में कोई नहीं होता है ना, उसका ठाकुर होता, गोपाल होता, गोविंद होता। हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक गिरी सी माँ हूँ, लाचार हूँ, विवश हूँ, इन आंसुओं के सिवा तेरे को कुछ नहीं दे सकती। कुमार, तो घर छोड़ के चला जा, उस परम पिता की शरण में चला जा, वही तेरे को गोदी संभालेगा ना। जाओ जाओ। जो कहते माँ, तो परम पिता कहाँ मिलेगा ना मेरे को, कहाँ जाए ना उसकी तलाश करने? माँ कहती घर छोड़ के जाना होगा, इस माँ को छोड़ के जाना होगा, तभी तेरे को परम पिता की प्राप्ति होगी।